मामूली आदमी जो दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह बन गया। उसने लाखों लोगों का कत्ल करवा दिया। वो दुनिया के नक्शे से यहूदियों का नामो निशान मिटा देने का सपना देखता था। उसकी सनक की वजह से पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल उठी। उस एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वॉन इलाके में हुआ था। उसने अपने पिता की मौत के बाद 17 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया छोड़कर वियना का रुख कर लिया। हिटलर को आर्ट स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो वो पोस्ट कार्डों पर तस्वीरें बनाकर गुजर बसर करने लगा। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो म्यूनिख में रह रहे हिटलर ने सेना में भर्ती होकर फ्रांस में कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। एक लड़ाई के दौरान घायल होने पर हिटलर को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। फिर 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हिटलर को जर्मनी की हार का बेहद दुख हुआ। सन 1918 में हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई, जिसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा गया था। उसने स्वस्तिक को अपनी पार्टी का निशान बनाया, जिसे हिंदू धर्म के लोग एक शुभ प्रतीक मानते हैं। हिटलर की इस पार्टी ने पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी के आर्थिक हालात काफी खराब हो चुके थे। ऐसे में जब नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर ने अपने शानदार भाषणों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आश्वासन दिया तो जर्मनी के लोग उसकी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को सुखी जीवन का सपना दिखाते हुए एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का वादा किया। साल 1922 तक जर्मनी में हिटलर की शोहरत काफी बढ़ चुकी थी। हिटलर ने अखबारों में अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार किया। सन 1923 में हिटलर ने जर्मनी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे नाकामी मिली और हिटलर को जेल में डाल दिया गया। जेल में हिटलर ने मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष नाम की अपनी आत्मकथा लिखी। इस किताब में नाजी पार्टी के सिद्धांतों को बताते हुए हिटलर ने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों में श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं। उन्हें दुनिया का नेतृत्व करना है। यहूदी हमेशा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। साल 1930 और 1932 के बीच जर्मनी में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब संसद में नाजी पार्टी के सदस्यों की तादाद 230 हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 1932 में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। फिर 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी की संसद को भंग कर दिया और सोशलिस्ट पार्टी की मान्यता भी रद्द कर दी गई। डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को हिटलर ने अपना प्रचार मंत्री बनाया। नाजी पार्टी के तमाम विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और सरकार की सारी ताकत हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर की ताकत की सनक बढ़ती गई और फिर साल 1934 में उसने अपने आप को देश का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। इसी साल हिंडनबर्ग की मौत के बाद वो जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। धीरे धीरे नाजी पार्टी का आतंक बढ़ने लगा। सन 1933 से 1938 के बीच लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया गया। जर्मनी के नौजवानों में राष्ट्रपति हिटलर के आदेशों को पूरी तरह से मानने की भावना भर दी गई और देश की तकदीर संवारने के लिए सारी ताकत हिटलर के हाथ में दे दी गई। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया और आने वाले युद्ध को ध्यान में रखते हुए जर्मनी की सैन्य ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर हमला न करने की संधि हुई। फिर इसी साल ऑस्ट्रिया की नाजी पार्टी ने वहां के चांसलर डॉल्फस की हत्या कर दी। इसके बाद रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और इटली जैसे कई देशों ने जर्मनी की आक्रामक नीति से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए आपस में संधि कर ली। इसी दौरान हिटलर ने ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट करके अपनी जलसेना को ब्रिटेन की जलसेना का 35% रखने का वादा किया। इस संधि का मकसद
भावी युद्ध में ब्रिटेन को किनारे रखना था। लेकिन 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की ज्यादा हथियार जमा करने की नीति का विरोध किया। साल 1936 में हिटलर ने वर्साई की संधि को तोड़ दिया और अपनी सेना को पूर्वी फ्रांस में राइन नदी के इलाके पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। 1937 में जर्मनी ने इटली से एग्रीमेंट किया और उसी साल ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के उन इलाकों पर कब्जा करने की इच्छा जताई जहां ज्यादातर निवासी जर्मन थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिख समझौते में चेकोस्लोवाकिया को मजबूर किया कि वो अपने जर्मन आबादी वाले प्रदेशों को हिटलर को सौंप दे। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। फिर हिटलर ने एग्रीमेंट करके पोलैंड का पूर्वी हिस्सा रूस को दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी हिस्से पर उसकी सेनाओं ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद के लिए अपनी सेना भेजी और इस तरह दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फ्रांस की हार के बाद हिटलर ने मुसोलिनी के साथ एग्रीमेंट करके रोम सागर पर कब्जा करने का प्लान बनाया। फिर जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। जब अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो हिटलर की हालत बिगड़ती चली गई। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसकी नीतियों के खिलाफ होने लगे थे और उन्होंने हिटलर के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी। जब रूसियों ने बर्लिन पर हमला किया तो डर के मारे हिटलर अपनी चांसलरी में बने एक बंकर में छुप गया था। हिटलर को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की मौत की खबर मिल चुकी थी। मुसोलिनी को जैसी जिल्लत भरी मौत मिली, हिटलर को डर था कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही सुलूक न किया जाए। इसलिए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।